मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का इस प्रदेश के परंपरागत पुश्तैनी पुजारियों के साथ क्या व्यवहार है, इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। कल मेरी बात उज्जैन के कुछ पुजारियों से हुई। करोड़ों रुपए जो वहां से मंदिरों के चढ़ाव आता है, उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा है। 20-22 करोड़ रुपए हैं। महाकालेश्वर मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और दूसरे मंदिर हैं जो उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया कि जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, उसको नीलाम की जाए, और वो राशि जो आएगी वो कलेक्टर के जहां पे खाते होंगे, सरकारी खाते, उसमें जमा कराई जाएगी। 10 एकड़ से कम वाली जमीन का जो पैसा आएगा वो पुजारी के उनके काम में लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो मंदिरों के रखरखाव के लिए उपयोग होगा। लेकिन वर्षों तक जो मंदिरों के रखरखाव का पैसा कलेक्टर और एसडीएम के खाते में जमा हो जाता है, उस पर कलेक्टर और एसडीएम दस्तखत नहीं करते। ये अनेक शिकायतें मिली। अभी उदाहरण के लिए गुना जिले के आरोन तहसील में ग्राम क्यापुर जानकी जी का मंदिर के पुजारी प्रदुमन दास जी को एक नोटिस मिला। इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। हम संवेद के हमारे वेबसाइट पर उसको मैं लोड कर रहा हूं, वो आप एक्सेस कर लीजिएगा। जिसमें वो उनको नोटिस ये दिया गया है कि आप तत्काल मंदिर की भूमि को नीलाम करें, और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब ये कल मेरे पास आए तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली। तो एक मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि ये मंदिर या जमीनें जिसका मालिक मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं, ये उनकी जमीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। यहां तक कि उसको लीज पर भी, सालाना लीज पर भी नहीं दिया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसका उल्लंघन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन भी इंदौर हाई कोर्ट में लगाया हुआ है। माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी 11 अक्टूबर 2023 रिट याचिका 20819/2023 में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं। जो सरकार स्वयं को सनातन संस्कृति की संरक्षण बताती है, वही सरकार आज मंदिरों और पुजारियों की आजीविका पर प्रहार कर रही है। ये हाल है डॉक्टर मोहनलाल जी यादव। मंदिरों की माफी भूमि सरकार को दी हुई नहीं है, इसलिए सरकारों से छीनने या नीलाम करने का कोई नैतिक कानूनी अधिकार नहीं है। हजारों वर्षों से सनातन परंपरा ने धर्म का संरक्षण किया है, सरकारों ने नहीं किया। मैं हमेशा से एक सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति रहा हूं, और मेरे घर में धार्मिक प्रवृत्ति मेरे माँ की थी, जो हमें प्राप्त हुई है। इसलिए मुझ पर यह आरोप जो लगाते, कभी कहते दिग्विजय सिंह मुसलमान हो गया, कभी कहते हैं ईसाई हो गया, ये वो लोग लगाते हैं जो
यहाँ पे जमीनों का धंधा कर रहे हैं, सरकारी जमीनें जिन्होंने अपने नाम करा ली, ये लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं। जब इनकी जिस दिन सरकार बदली जाएगी, इनकी सारी पोल हम लोग खोलेंगे। पुजारी और धर्माचार्य सरकार की कृपा से नहीं बल्कि समाज की आस्था और परंपरा से जीविका और उपार्जन करते आए हैं। मठ मंदिरों की भूमि की नीलामी में प्रदेश के पुजारियों का गहरा आक्रोश और असुरक्षा पैदा हुई है। चारों तरफ से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि साहब कुछ करिए। मैंने कहा महाराज आप ही तो इन लोगों को चुना कर बैठा देते हो, इसलिए आप सब सुधर जाओ तो ये सब सुधर जाएंगे। जहाँ भी मंदिरों में आप पुजारी हो, आप जब भी पूजा के लिए कोई आता है तो उनको ये बात बताइए कि किस कदर घोर अन्यायी और पापी ये सरकार है। पुजारियों की शांति और उनकी कमजोरी न समझा जाए। धर्म राजनीति का उपकरण नहीं है, धर्म एक दुधारी तलवार है। यदि सत्ता के बल पर सनातन परंपराओं को चोट पहुंची तो उसका विरोध भी उतना ही तीव्र होगा। मैं इस विषय में पूरी तरह पुजारी समाज के साथ खड़ा हूं। महाराज खड़ा हूं ना जी। यदि सरकार ने धर्म विरोधी नीलामी निर्णय वापस नहीं लिया तो मुझे पुजारियों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ेगा।